दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद राहत नहीं मिली। कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई का दूसरा दिन था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलने की बात कही जा रही है, तो फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें यानी कि मनीष सिसोदिया में इससे कोई फायदा नहीं मिला है और यहां राजनीतिक पार्टी लाभार्थी है, लेकिन पार्टी को अभी भी आरोपी नहीं बनाया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया ने 2 याचिकाएं दाखिल की, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ईडी की तरफ से सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। आपको बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा था, इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म होगा, दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021 से 22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध हुआ। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG-VK सक्सेना को सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर LG ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। LG सक्सेना ने मुख्य सचिव के रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि CBI को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। विवाद बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द किया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की बिक्री ज्यादा होने के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई है, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया। तब से वो जेल में है। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान हुआ, शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। आपको बता दें, दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से राजधानी का सियासी पारा हाई है। संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का दिल्ली स्थित दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलावा मुंबई और पुणे में भी आप के कार्यकर्ता प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।